नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट और इस डेली चार्ट को अगर देखेंगे तो आज भी हमें फिर से एक बियरिश कैंडल देखने को मिला है और प्रीवियस कैंडल के ओपनिंग और लो के नीचे ही हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग देखने को मिली है। थोड़ा सा अभी क्या है कि हमारा जो डेली चार्ट पे जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, इमीडिएट सपोर्ट लेवल मतलब जो रीसेंट स्विंग था, जो ऊपर जाने का रीसेंट स्विंग था, अगर हम इसे एक सपोर्ट की तरीके से माने, क्योंकि यहाँ पे एक ना आप देख पा रहे हो, एक आपको यहाँ पे झलक दिखाई दे रही होगी हल्के से गैप की। ठीक है, तो ये पूरा हिस्सा ही हम इस पूरे हिस्से को हम एक सपोर्ट की तरीके से कंसिडर करेंगे। ठीक है, ड्राइंग मैंने हाइड की हुई है, अभी ओपन करेंगे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये जो रीसेंट स्विंग बना हुआ था जो सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा था, वहाँ पे भी एक सपोर्ट है और थोड़ा सा है ना कि जब हम, जैसे आपने सुना होगा कल बैंक निफ्टी के एनालिसिस में हम लोगों ने बात किया था कि जिसको काम करने का मन होगा वो करे, जिसको ना करने का मन है वो ना करे। वो इस वजह से कहा था क्योंकि हम तकरीबन बहुत करीब थे अपने बैंक निफ्टी के सपोर्ट लेवल पे। स्कैल्पिंग के माध्यम से पैसा वहां पे निकालना ज़्यादा बेहतर होता। ठीक है, तो बिल्कुल कुछ वैसी ही कंडीशन यहाँ पे अब आपको निफ्टी के चार्ट पे दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पे ड्राइंग को ऑन कर रहा हूँ, अब आप इसे देखें तो ये देखिए अभी, हाँ ये कुछ सर्वर में लग रहा है कुछ इशू आ रहा है कि अपने आप ड्राइंग्स कभी कभी चेंज हो जा रही हैं। फिलहाल छोड़िए, अभी तो जो बनी हुई हैं सामने वो बिल्कुल ठीक बनी हुई हैं। तो ये जो पूरा हिस्सा है वो कौन सा हिस्सा है? 25,700, जो हम लोगों के लिए काफ़ी वक्त से, ये 700 750, ठीक है, काफ़ी वक्त से ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत बढ़िया से काम भी कर रहा है, हम लोगों को ट्रेड भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो दोबारा फिर से इसकी बारी आ गई है कि एक सपोर्ट की तरीके से अपने धर्म को निभाए। और फिलहाल डेली चार्ट पे तो सिर्फ ये चीज़, अगर मैं इस ड्राइंग को हटा दूं तो हम लोगों ने बात किया था कि हम कैसे चलने मार्केट में, कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम मार्केट में चलते हुए नजर आ रहे हैं। और ठीक है, अगर यहाँ से मार्केट आता है, नीचे तक आता है, सपोर्ट लेवल तक आता है, थोड़ा सा यहाँ पे अगर 1 या 2 दिन यहाँ पे रुकने की कोशिश कर दे अगर, तो फिर इसको बेहतर रिजल्ट यहाँ से नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। या तो फिर एक दूसरा रास्ता ये है कि सपोर्ट लेवल से ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकले और फिर से नीचे आना चालू करे, तो कुछ ये रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ जो बात है वो छोटे फ्रेम पे भी हम लोग शिफ्ट होंगे तो वो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। सीधे आते हैं 30 मिनट के चार्ट पे। दोस्तों ये है हम लोग के सामने 30, माफ़ कीजिएगा, ये 1 घंटे का चार्ट है, मैं 30 मिनट का लगा दे रहा हूँ। ये देखिए, पहले मैं फ्रेम को थोड़ा छोटा करके सब कुछ एक फ्रेम में मैंने लगा दिया है ताकि आप पूरा स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करें। अब यहाँ पे जो ये आप ट्रेंड जोन कल हम लोगों ने बनाया था, ठीक है, जिसको मैंने कहा था कि ये कैसा ट्रेंड जोन है जो कि यहाँ पे बनाया गया था। ठीक है, तो अब इसने क्या किया, देखिए यहाँ से मार्केट लोगों को ट्रैप, हम लोग ने बात किया था कि अगर हम इस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास कहीं पे ओपन हो जाएं, ठीक है, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, ये हम लोगों के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी होगी मार्केट को दोबारा सेल करने के लिए। ये हम लोगों के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी होगी। और ये ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड जोन हम लोग का था, ये क्या हो गया, खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट तो हुआ लेकिन रीटेस्ट भाई यहां तक होके इसको वापस चले जाना चाहिए था। इसने क्या किया, ये वापस इस ट्रेंड जोन के अंदर आ गया। क्यों आ गया? इसी को कहते हैं कि जब मार्केट में एक बहुत ही ज़्यादा शार्प ट्रेंड लाइन बने तो उसको थोड़ा सा वेट एंड वॉच पे रखना चाहिए, वो खराब होती है। तो ठीक है, तो इस वक्त जो है आप जो ट्रेंड जोन या ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि बीआरसी फेल हुआ है तो इसे अब हम एडजस्ट करेंगे, जैसे हम लोगों ने कल उसमें किया था, बैंक निफ्टी में किया था। ठीक है, जिस तरीके से हम लोगों ने बैंक निफ्टी में किया था। अब कल के लिए क्या सिनेरियो है? कल के लिए सिंपल सा सिनेरियो ये है, फिर से अगर आप जाके देखेंगे तो मेरे ख्याल से क्या है लेवल, 25,900 पे और 26,000 पे,
ये दोनों स्ट्राइक प्राइस पे आपको एक भरपूर मात्रा में ओआई दिखाई देगा। ठीक है, अब इस मार्केट, अगर इस ओआई को, मार्केट को ट्रैप करना है तो क्या करना पड़ेगा, और ये किस तरफ का ओआई है, कॉल साइड का। कॉल साइड का मतलब कि लोग पोजीशन खोल के गए हुए हैं कि मार्केट नीचे जाएगा तो इनको मुनाफा होगा, और ये डाटा किसका होता है, ये डाटा राइटर का होता है, यानी सेलर का होता है। ठीक है, लेकिन मार्केट अगर इन लोगों को ट्रैप करना हो तो मार्केट को क्या करना चाहिए, यहां पे ओपनिंग दे दे। कल भी यही हाल था। देखिए, मैं स्क्रीनशॉट तो मेरे पास नहीं है, मैं सिर्फ ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन होगा यही। ठीक है, तो ये कल भी यही हाल था और आज भी आप हम ऊपर खुले, तो हम यही एक उम्मीद लगा के बैठे हैं। देखिए, हम ऑलमोस्ट, देखिए, एकदम करीब हैं सपोर्ट के, इसीलिए आप जो नीचे की कैंडल्स देख रहे हैं आधी घंटे के चार्ट पे या 1 घंटे के चार्ट पे, आप नीचे की कैंडल्स की हालत देखिए। वो कैंडल कम, मतलब डोजी भी कैंडल होते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम कैंडल किसी न किसी प्रकार के डोजी का रूप ले रही हैं, या कोई स्पिनिंग टॉप का रूप ले रहा है, कोई ऐसा रूप ले रहा है। ठीक है, मतलब आसान भाषा में बताएं तो इंडिसीजन कैंडल्स के रूप यहां पे ज़्यादा अब निखर के आ रहे हैं। ठीक है, यानी यहां पे लोग अब बेचना कम कर रहे हैं, सेलिंग यहां पे लोग कम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा है कि हम यहां सपोर्ट के करीब हैं। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि मार्केट ने अपना ट्रेंड बदल दिया है। मार्केट ने बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं बदला है। सिंपल सी चीज़ है, ट्रेंड तभी बदलेगा और पूरी तरीके से तभी बदलेगा जब हम इस जोन को, ये जो ऊपर की तरफ से उतर रहा है ऐसे, जब हम इसको पार करेंगे। ठीक है, और माइनर ट्रेंड तब बदलेगा जब हम ये जो आज गिरावट किए हैं, ये कल की डेट में हम यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएं, चाहे वो गैप अप ओपनिंग के साथ जाएं या फ्लैट ओपन होने का, अभी वो सारे सिनेरियो भी डिस्कस कर लेते हैं, इस तरीके से जाएं, और दोबारा जब हम यहाँ से आके फिर से जब इसको ब्रेक करेंगे तो फिर हमारा वो ट्रेंड कहीं ना कहीं, माइनर ट्रेंड जो है वो चेंज होता हुआ नजर आए। फिलहाल वो थोड़ी दूर की बात हो जाएगी, आधे घंटे में इतने कैंडल बनेंगे ही नहीं, तो फिलहाल देखते हैं कि वो क्या हो सकता है। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर मैं यूं कहूँ कि हम कल एक फ्लैट ओपनिंग देंगे, मतलब मान लीजिए यहाँ कहीं पे देते हैं या यहाँ से नीचे की तरफ आना भी चालू करते हैं, मैं यूं कहूंगा कि इतने हिस्से को आप एंटीजेट कर दीजिए। ठीक है, मतलब जो लोग इस बात को मानेंगे उन्हीं के लिए है, बाकी जो नहीं मानेंगे उनके लिए तो सारे लेवल्स ठीक हैं। मतलब एक प्रकार का ये पर्टिकुलर हिस्सा एक नो ट्रेडिंग जोन की तरीके से कंसिडर करेंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ एक जो भी ट्रेंड लाइन एडजस्ट की वो भी अपना काम करेगी रेजिस्टेंस के तौर पे, और नीचे की तरफ से ये जो सपोर्ट है वो भी काम करेगा। और आपने 100 रुपए की चीज़ को बेच के ऑलरेडी 10 रुपए के आसपास लाके खड़ा कर दिया है, तो यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा बेचने को बचा नहीं है। और ज़्यादा फॉल होगा तो 5 रुपए हो जाएगी चीज़, 2 रुपए की हो जाएगी, तो भी कोई मतलब नहीं है बेचने का। यानी हमें अब यहाँ से फिर से वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, तो ही हम फर्दर और सेलिंग कर सकते हैं। अब देखना यह है कि कल ओपनिंग किस तरीके से होती है। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, जाहिर सी बात है एक अटेम्प्ट मार्केट ये करे कि वो पहले ऊपर की तरफ जाए। अब आपको लगेगा कि ये तो ट्रेंड के खिलाफ हो रहा है, मतलब हम उसके विपरीत हैं, तो जिनको लगे कि ये विपरीत है और हम एक बहुत ही प्यारे डिसिप्लिन ट्रेडर हैं, मत करिए ट्रेड, छोड़ दीजिए। छोड़ने का तो अधिकार है ना कि हम छोड़ सकते हैं, हम नहीं करेंगे ट्रेड भाई, ठीक है। हाँ, यहाँ पे पहुंचने के बाद ये जो पूरा जोन है, यहाँ कहीं पे पहुंचने के बाद अगर मार्केट आपको 15 मिनट के चार्ट पे, आधे घंटे के चार्ट पे कोई बियरिश कैंडल, बियरिश सेंटिमेंट क्रिएट करता है, तो फिर से आप यहाँ पे अपनी एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं उस केस में। ठीक है, फिर से आप एक अपनी सेलिंग प्लान कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई, चलिए आप फ्लैट ओपन हुए और आपने ये करना चालू किया, जिसका मर्जी है करे, जिसका नहीं मर्जी मत करे। अगर सीधे गैप अप ओपन होते हैं तो फिर शायद मार्केट आपको तुरंत एक मौका दे इस तरफ के नीचे ट्रेड लाने का। ठीक है, तो वापसी में जो ये आप लेवल देख रहे हो ना, ये जो एक यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की तरीके से खड़ा है, वो यहाँ पे एक सपोर्ट की तरीके से काम करने लगेगा। तो सिर्फ इतने हिस्से को खेलने की कोशिश करिएगा, वरना बाकी छोड़ दीजिएगा। ठीक है, क्यों कल का दिन थोड़ा सा देखिए, कल का ऐसा दिन रहेगा कि मे बी आधा दिन आपको कुछ करने को मिले और आधा दिन हो सकता है आपको वेट एंड वॉच की सिचुएशन। ये सिर्फ एक एनालिसिस है, हो सकता है
पूरे दिन आपको लगातार ट्रेड मिलते ही रहें, ठीक है। लेकिन होता क्या है ना कि जब एनालिसिस किया जाता है तो कुछ कुछ चीज़ें आपके दिमाग में, माइंडसेट में क्रिएट होने लगती हैं कि भाई ये होगा तो ये करेंगे, ये होगा तो ये करेंगे। तो बिल्कुल उसी तरीके से देखना पड़ेगा कि मार्केट, क्योंकि मार्केट एक प्रॉपर रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट, और मार्केट कहीं यहाँ पे टहल रहा है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में या तो भाई हमें यहाँ पे मौका दे दे मार्केट, या हमको यहाँ पे मौका दे दे, तो काम करना ज़्यादा बेटर है। वरना आप इसे यूँ समझ लें कि ये एक स्ट्रक्चर जब तक बन के इस तरीके से दोबारा ये जो आप देख रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन आपकी कुछ ऐसी हो जाएगी, यूँ हो जाएगी, तो फिर आपको फिर, और लेकिन उसके बावजूद ये जो आप हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस देख रहे हैं, फिर आप ये वाला ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस देख रहे हैं, काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा मार्केट को इसे खराब करने में, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और उसके हिसाब से ही अपने ट्रेड को प्लान कीजिएगा। एक पॉइंट रह गया शायद कि अगर हम अचानक से गैप डाउन आ जाते हैं, अगर अचानक से गैप डाउन आते हैं तो मैंने पहले ही बताया कि हम ट्रेड को रोक देंगे, चाहे मार्केट नीचे चलती चली जाए, हम ट्रेड को रोक देंगे। बीच में कहीं मौका दी काम करने का तो करेंगे, वरना कल के लिए काम खत्म, ठीक है। देखिए हम लोग के एनालिसिस में सिस्टम ये रहता है ना कि बेसिकली हमारी कोशिश क्या रहती है कि हम लोग वो वाला एनालिसिस नहीं करते हैं कि ये हमारा पिवोट लेवल है और ऊपर R1 R2 R3 बना दिया, नीचे S1 S2 S3 बना दिया, ठीक है। इस तरीके का पर्सनली, ये मतलब अपनी पर्सनल चॉइस है, अपनी चॉइस है। मैं इस तरीके का एनालिसिस नहीं करता। मेरे लिए एक डिसिप्लिन है, एक डायरेक्शन है। अगर मेरे लिए डायरेक्शन डाउन साइड का है और मार्केट ऊपर जा रही तो मैं नहीं करूँगा काम। भाई क्या होगा, पूरे दिन 7 घंटा बैठना बैठूंगा मैं, मेरा जॉब है वो, ठीक है। तो वो उस तरीके का एनालिसिस है ये, ठीक है। किसी को ना अच्छा लगे तो भाई वो एक अलग बात है, क्योंकि ये एनालिसिस एक ऐसी चीज़ है कि सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। जो वो सोच रहे हैं वो भी आदरणीय हैं, वो भी सम्मानित हैं, अपनी जगह वो भी ठीक है, और जो हम सोच रहे हैं अपनी जगह हम ठीक हैं। सीधे चलेंगे बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में देखिए वही चीज़ है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई अगर करने का मन होगा काम करिएगा, क्योंकि ऑलरेडी जैसे 17 तारीख है, ये है 17 तारीख, यहाँ से आप क्या कर देखो कितना आप वॉलेटिलिटी देखिए, आप ये देखिए, ठीक है। जब आप सपोर्ट पे पहुंच गए तो फिर आपको देखिए एक मूव देखने को मिला। तो बिल्कुल उसी तर्ज पे कुछ करना नहीं है, बस इसी को आगे एक्सटेंड कर देना है, इस चीज़ को आगे एक्सटेंड कर दे रहे हैं। और यूं समझें कि अगर के पूरे रेजिस्टेंस लेवल पे कहीं पे खुलते हैं तो इसमें बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ के ट्रेड को प्लान मत करिएगा, क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने पहले ही बात की है कि बैंक निफ्टी ज़्यादा बुलिश है एज कंपेयर टू निफ्टी, ठीक है। जिस तरीके के वो रिएक्शंस दे रहा है काफ़ी दिनों से, तो सिंपल सी चीज़ है, अगर ये गैप अप खुलता भी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेट करेंगे, रेंज का वेट करेंगे और फिर कोशिश ऊपर की तरफ की ही करेंगे, ठीक है। अगर गैप डाउन खुलता है तो कोशिश फिर दोबारा ऊपर की ही करेंगे, ये हो गया, ठीक है। और मतलब ये जब हम गैप डाउन में भी यही कोशिश, तो नॉर्मल सी बात है फ्लैट में भी हम यही कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में कोई बहुत कुछ ज़्यादा बताने को नहीं है। लेवल्स आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी हैं, आप उन्हें मार्क कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ये लेवल है एक, ये है 59,100 का, इसके ऊपर निकलेंगे तो थोड़ी और तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है दोबारा। इस जो हम लोगों ने एडजस्ट किया था, ये याद है, बहुत सारे लोगों को इसने ट्रैप किया था, ठीक है। तो बस वही चीज़ है कि यहाँ पे फिर हम यहाँ इस लेवल तक पहुँचने को, मतलब 59,200 300 यहाँ तक पहुँचने का फिर से हमको मौका मिल सकता है। सेल नहीं करेंगे क्योंकि हम बिल्कुल सपोर्ट पे, देखिए मैंने चार्ट को छोटा करके एक फ्रेम में कर दिया है। सेलिंग का सिर्फ एक तरीका है दोस्तों, जब इसके नीचे मार्केट आके रीटेस्ट करके वापस आएगा तो ही सेल करेंगे, बस। निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए सिर्फ इतना एनालिसिस है। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।